स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 16। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रतिबंध ये रोग की चिकित्सा करने से बेहतर है। फिर भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और ज़्यादातर फार्मेसी जो है वो दवाइयाँ बनाने में, रोगों की दवाइयाँ बनाने में ही मग्न हो गई है। तो एक बात जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए दवाइयों का अगर इस्तेमाल होना आरंभ हो जाए, जैसे कि शतावरी कल्प है, च्यवनप्राश है, ब्राह्मीप्राश इस प्रकार का है, या मेध्य रसायन इस प्रकार के ब्राह्मीप्राश जैसे है, वगैरह वगैरह, तो कुछ बात बन सकती है। और अभ्यंग के तेल के बारे में मैंने कहा था, उपटन के बारे में मैंने कहा था, कॉस्मेटिक्स के बारे में मैंने कहा था। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो स्वास्थ्य वर्धन होगा, या कम से कम जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा, बीमार होने की आशंका नहीं रहेगी। और खास करके अभी के कोविड-19 जैसे सिचुएशंस में हमारी प्रतिकार शक्ति कम है, और यही कारण है कोरोना वायरस जैसे वायरस को अपना प्रताप दिखाने के लिए। तो उसमें अगर हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ जाए तो कोरोना जैसे वायरस भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और असंसर्गजन्य जो बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, वगैरह वगैरह, वो भी हमें छू नहीं सकती। तो हमें जो लक्ष्य केंद्रित करना है वो हमारे रोग प्रतिकार क्षमता के ऊपर केंद्रित करना है, और उसमें हम नैसर्गिक जीवन शैली का पालन करेंगे तो ही वो हमारे काम में आएगी। तभी हमारी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो बढ़ेगी, और हमें संरक्षण मिलेगा इन जैसी बीमारियों से। अभी ये भी देखा गया है कि ये जो लॉकडाउन हो गया उसके कारण पर्यावरण में काफ़ी सुधार आ गया। वो ओजोन में जो छेद था ओजोन लेयर में, वो पूरा भर गया, गंगा शुद्ध हो गई, भीमा नदी शुद्ध हो गई, तो पर्यावरण की शुद्धि हो गई, एयर पोल्यूशन कम हो गया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अच्छे नतीजे हैं लॉकडाउन के वजह से। या फिर घर के लोगों में संवाद बढ़ा, ये भी एक अहम चीज़ है। अभी जो भी उठता है वो बाहर निकल जाता है, घर के आने का किसी का समय अलग अलग इस प्रकार का है, खाना एक साथ नहीं है, और विचारों का आदान प्रदान वगैरह या संगोष्ठी इस प्रकार की भी नहीं होती है, और इसलिए गैरसमझ जो है एक दूसरे के बारे में वो बढ़ते जा रहे हैं, विवाद बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सभी में अभी के लॉकडाउन के पीरियड में जब पूरा कुटुंब घर पे ही था तो काफ़ी सुधार उसमें आ गया, और एक दूसरे से जो संबंध है वो अच्छे इस प्रकार से होने लगे। तो ये भी एक अहम चीज़ है। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर हम देखें तो ये भी एक अहम चीज़ इस प्रकार की है। तो जितना हम नैसर्गिक जीवन शैली की तरफ मुड़ेंगे और नैसर्गिक साधन सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, ये प्लास्टिक वगैरह इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहेंगे। अभी फिलहाल चाइना के संबंध में क्रोध और भी बढ़ गया है लोगों का, क्योंकि अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी जो धुमस चक्री थोड़ी सी चल रही है एक दूसरे में, तो उसके जरिए चाइना के प्रति क्रोध और भी जागृत हो गया है। लेकिन ये भी बात सोचनी है कि केवल क्रोध से काम नहीं होगा, या केवल चीनी जो उत्पादन है उनके ऊपर बहिष्कार डालने से काम नहीं होगा। हमें खुद का कुछ तो बनाना है। तो जिन जिन क्षेत्रों में हम कुछ काम कर सकते हैं, अपना भारतीय उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वो हमें शुरू करना है। केवल
उनका तिरस्कार करने से बात नहीं बनेगी।